हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पीवाईक्यूज कर रहे थे। तो उसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा पहले मरुस्थल। मरुस्थल से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज हैं पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज ए टाइप ऑफ क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून formed in desert regions where the wind direction is very constant। एक प्रकार का अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है या बालू का टीला है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनता है जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। तो ये होते हैं बरखान। कौन से होते हैं? बरखान। ये अर्धचंद्राकार स्थिति में इस प्रकार से जो है ये बालू का स्तूप बनते हैं, रेत के छोटे छोटे टीले बनते हैं जहां पर क्या होती है, हवा की दिशा स्थिर होती है, यानी कि एक कांस्टेंट दिशा में पवन जो है चल रही हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? बरखान, ऑप्शन डी। बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र में वहां बनते हैं जहां पर हवा की दिशा स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बरखान्स रेफर टू? बरखान से क्या अभिप्राय है? तो बरखान की हमने अभी बात की। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बालू का टीला या इनको बालू का स्तूप भी जो है लिखा जाता है हिंदी में, बालू का स्तूप। ये क्या है? सैंड ड्यून्स होते हैं बरखान एक तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रन ऑफ कच्छ इज नॉट करेक्ट? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कच्छ के रन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है, यह थार रेगिस्तान में कच्छ जिले गुजरात में स्थित एक नमक का दलदल है। तो ये क्या है? एक नमक का दलदल है, थार रेगिस्तान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है, यह प्रसिद्ध सफेद नमक वाला रेगिस्तान मानसून के बाद दिखाई देता है। तो ये भी इसका सही है। ये जो डेजर्ट है ये हमें मॉनसून सीजन के बाद जो है सफेद दिखाई देता है। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ये भी क्या है? सही दे रखा है इसमें। नेक्स्ट ये है, यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है गलत है और हमसे यही पूछा है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। कच्छ का रण हमारा आता है गुजरात में, हमारा यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे हमारा कच्छ का रण आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित है, तो यहाँ का कच्छ का रण यहाँ तो जा नहीं सकता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। चौथा पॉइंट दे रखा है, यह है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इसमें सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रेकिश डेजर्ट रन ऑफ कच्छ इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? दुनिया के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रन किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज ए लार्ज पार्ट ऑफ द डेजर्ट? भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? हमें पता है भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे बड़ा मरुस्थल हमें देखने को मिलता है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? भारत में थार का मरुस्थल पाया जाता है। ये भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। अब जो भारत के राज्य हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इनमें थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इन राज्यों में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन से राज्य में है? तो सबसे अधिक फैला हुआ है ये राजस्थान जिले में। किसमें है? सबसे बड़ा पार्ट जो है वो राजस्थान जिले में थार के मरुस्थल का फैला हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का में जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। किधर है? उत्तर पश्चिम में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन? थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में तो नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान में विस्तृत है। इसके बाद गुजरात भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। हमें पता है थार रेगिस्तान जो है
वो गुजरात में भी उसका कुछ पार्ट आता है, लेकिन मुख्यतः वो किस में है, मुख्यतः राजस्थान में फैला हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि राजस्थान भी दे रखा है, गुजरात भी दे रखा है। तो गुजरात में इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है और सबसे ज्यादा भाग किसमें है, राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उत्तराखंड में तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव थार डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थार रेगिस्तान में नहीं है। पहला ऑप्शन है गुजरात, गुजरात में है। हरियाणा, हरियाणा में भी है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में थार रेगिस्तान नहीं है। यहाँ पे कौन सा आ जाता है, कोल्ड डेजर्ट आता है, जो ठंडा मरुस्थल है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट वाला। कौन सा ठंडा मरुस्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। लाहौल स्पीति घाटी का जो मरुस्थल आता है वो इसमें आएगा। लाहौल स्पीति घाटी का जो ठंडा मरुस्थल है वो हिमाचल प्रदेश में है, और थार रेगिस्तान पंजाब में भी है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये 4 जिले थार रेगिस्तान में याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थार रेगिस्तान नहीं है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई। भारत के किस हिस्से में ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्थित है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है, थार मरुस्थल को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। और थार मरुस्थल किस भाग में स्थित है, ये स्थित है पश्चिमी भाग में। किस में हो जाएगा, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को रखने का लॉजिक यहाँ पे ये था कि एक, ये तो हमने बात कर ही ली थी पहले जो क्वेश्चन हमारे आए हैं उनमें, कि जो हमारा थार मरुस्थल है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और मुख्यतः पूछा जाए तो पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल को हम एक और किस नाम से जानते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यदि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी पूछता है तो वो क्या है, थार मरुस्थल के बारे में पूछना चाह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेगिस्तान नहीं है। देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सिंधु घाटी का रेगिस्तान। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। सिंधु घाटी का जो रेगिस्तान है ये पाकिस्तान में विस्तृत है, पाकिस्तान के उत्तरी भाग में, पाकिस्तान के उत्तरी भाग में आता है सिंधु घाटी का रेगिस्तान। भारत में कौन कौन से आते हैं, स्पीति घाटी का ठंडा रेगिस्तान। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है भारत में, स्पीति घाटी का ठंडा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान हमने बात करी, पश्चिम में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों में। और कच्छ का रण भी जो है एक हम कहें ये नमक का मरुस्थल है, जिसे हम सफेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे नमक की चादर पाई जाती है पूरी, तो इसलिए इसको सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद ये हमारे मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करेंगे लेक्स एंड वाटरफॉल्स, झीलें और जलप्रपात, इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए ब्रेकिश वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है लोकटक झील। तो लोकटक झील तो फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है वुलर झील, वुलर झील भी मीठे पानी की झील है। इसके बाद है डल झील, डल झील भी मीठे पानी की झील है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है पुलिकट झील, पुलिकट एक खारे पानी की झील है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, पहली कौन सी है, पहली है चिल्का झील, पहली है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो इसमें पूछी थी कि खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील है पुलिकट झील, ये भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है, किसके बाद, चिल्का झील के बाद में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फुमडीज द फ्लोटिंग आइलैंड्स आर द यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। फुमडी तैरते हुए द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की एक विशेषता है। ये विशेषता है लोकटक झील की। किसकी है, लोकटक झील। लोकटक क्या है, एक मीठे पानी की झील है। पहली बात तो ये कि ये मीठे पानी की झील है, और कौन से राज्य में आती है,
ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है। ये किस लिए जानी जाती है? मणिपुर, ये जो लोकटक झील है, इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इसमें क्या है? तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं फुमदी, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। और इस पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है फुमदी केबुल, फुमदी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लामजाओ नेशनल पार्क। ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें हमने क्या क्या बातें की हैं कि लोकटक एक मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इसमें तैरते हुए द्वीप हैं जिनको हम फुमदी कहते हैं, और इसमें एक फुमदी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक, इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला? निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? केरल राज्य में पहली दे रखी है सस्थाम कोटा झील, तो ये तो केरल राज्य में है। बी में दे रखी है अष्टमुडी लेक, ये भी इसमें है। तीसरी वेम्बनाड झील, ये भी केरल में है। चौथी दे रखी है रेणुका झील, ये है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है रेणुका झील। और बाकी ये तीनों कहाँ पे हैं? तीनों केरल राज्य में स्थित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेणुका झील। रेणुका झील केरल में ना होके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। बाकी सस्थामकोटा झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील, ये तीनों केरल राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर लेक फाउंड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर झील है? या हम इसको ऐसे कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी उल्का पिंड से निर्मित झील है। क्रेटर झील किसको कहते हैं? जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से होता है। उल्का पिंड के गिरने से जो हम कहें कि गर्त बनता है, जो खड्डा बनता है, उसमें बाद में धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता जाए और वो एक झील का रूप ले ले, तो उसको हम कहते हैं क्रेटर झील, उल्का पिंड से निर्मित झील। तो उल्का पिंड से निर्मित झील है लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी उल्का पिंड से निर्मित झील है। बाकी पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील की हम बात कर ही चुके हैं, ये मणिपुर में है। और वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन में की डिमांड थी कि दुनिया की सबसे बड़ी बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर लेक है भारत में, तो वो कौन सी है? वो लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी हमने इन तीनों लेक की बात कर ली कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का झील, चिल्का झील। और ये कौन से राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा में स्थित है। इसको हम लेगून झील भी कहते हैं। जो खारे पानी की झीलें होती हैं उन्हें लेगून झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये भी पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? चिल्का झील होगी, जो कि ओडिशा में स्थित है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी आंतरिक पूछे इनलैंड, तो इनलैंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। और ये सिर्फ नॉर्मल ये पूछे कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तो वो कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील क्या है? ये इनलैंड वाटर लेक नहीं है, ये समुद्र से जुड़ी हुई है। ये क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या है? बंगाल की खाड़ी का पानी इधर आता है। जबकि जो सांभर लेक है वो राजस्थान के बीचों बीच स्थित है, इनलैंड वाटर लेक है। तो ये पूछ ले कि इनलैंड यानी कि आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो होगी सांभर।
और यदि ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसमें आंतरिक शब्द ना जोड़ा जाए, तो हो जाएगा आंसर उसका चिल्का झील। ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स इन द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड, विच वन हैज बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। निम्नलिखित झीलों और उनके राज्य के जोड़े में कौन सा गलत जोड़ा बनाया गया है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है कोलेरू झील महाराष्ट्र, तो पहला ही हमें ऑप्शन जो है गलत मिल गया। कोलेरू झील महाराष्ट्र में ना होके ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं, सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, चिल्का झील की हमने बात करी ली ओडिशा में है, और लोकटक झील मणिपुर में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी एक झील और याद हो गई हमें यहाँ से कि सुल्तानपुर झील कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द धुआंधार फॉल्स। जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी इसका निर्माण करती है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है एमपी राज्य के जबलपुर जिले में। कहाँ पे, एमपी के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो ये धुआंधार जलप्रपात है इसको 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है किसको, धुआंधार जलप्रपात को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। किसके बारे में पूछा है, उत्तर पूर्वी भारत की। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि झील कौन कौन सी दे रखी हैं। सबसे पहले लोकटक झील, जो कि हमने कहाँ देखी थी, मणिपुर में। नेक्स्ट है पुलिकट झील। पुलिकट झील की हमने बात की थी, ये खारे पानी की है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी है डल झील। डल झील कहाँ पे है, डल झील आती है जम्मू कश्मीर में, तो ये ऑप्शन भी उधर नहीं होगी क्योंकि तो उत्तर में आ रहा है, तो उत्तर पूर्व में ये नहीं होगा। उसके बाद डी ऑप्शन है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, तो ये भी उत्तर पूर्व में नहीं होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो डल झील क्या हो जाएगा, डल झील जेएनके में था, तो इसका आंसर होगा लोकटक झील, क्योंकि पुलिकट तो खारे पानी की है। डल झील जेएनके में जो कि उत्तर में स्थित है, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में जो कि साउथ में आ जाती है। तो उत्तर पूर्व की एक ही झील बचती है जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं बचता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसमें है, आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो कोलेरू झील है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। किस किस के बीच में, गोदावरी व कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है, के मध्य स्थित है आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द सोगमो लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, सिक्किम में स्थित है। और इसका निर्माण ग्लेशियर से होता है। किससे होता है, ये ग्लेशियर निर्मित झील है। ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं उसके पानी से इसका निर्माण होता है। तो सोगमो झील का, और ये किस राज्य में स्थित है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृत ताजे पानी की झील है। किसकी बात कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और प्राकृत, जो कि नेचुरली बनी हुई है। नेचुरली बनी हुई है, और भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जेएंडके में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
बाकी लोकटक झील हम देख चुके हैं, मणिपुर में है। भीमताल, भीमताल जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और बारापानी, बारापानी मेघालय में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सांबर लेक सिचुएटेड? सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। और सांबर झील के बारे में हमने अभी पहले क्वेश्चन आया था, उसमें क्या पूछा था कि इनलैंड वाटर लेक जो है, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील तट पे स्थित है, उसपे समुद्र का पानी आता है। तो ये चिल्का झील तटीय खारे पानी की झील है सबसे बड़ी, और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच इंडियन वाटरफॉल हैज 4 डिफरेंट स्प्रिंग्स नेम्ड राजा, रानी, रॉकेट एंड रोरर? कौन सी भारतीय जलप्रपात 4 अलग अलग झरनों से बनी है जिनका नाम है राजा, रानी, रॉकेट और रोअर? एक ऐसा जलप्रपात है जो कि 4 छोटे छोटे झरनों के मिलने से बनता है। उनके नाम क्या क्या हैं? राजा, रानी, रॉकेट और रोअर। तो ये है जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात। इसको गारसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जाना जाता है? गारसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। और नदी की बात करें तो नदी है शरावस्ती। शरावस्ती नदी पर स्थित है। तो इसमें हमने एक तो हमें 4 जलप्रपात के नाम, तो 4 जलप्रपात कहें या छोटे छोटे झरने कहें, तो 4 झरने हैं जिनके नाम है राजा, रानी, रॉकेट और रोअर। इनके मिलने से एक जलप्रपात बनता है, जोग जलप्रपात। इसका दूसरा नाम गारसोपा जलप्रपात भी है, और ये कर्नाटक राज्य में शरावस्ती नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। और ये एक मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस में है? उत्तराखंड राज्य में। और इसके बारे में हम एक पॉइंट और बात करें तो इसमें स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? इसको ऋषि सरोवर के नाम से इसको लिखा गया है, ऋषि सरोवर। नैनीताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और स्कंद पुराण में इसको ऋषि सरोवर के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उमियाम लेक ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उमियाम झील जिसे बारापानी झील भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो उमियाम झील है मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है उमियाम झील। और इसे एक और किस नाम से जाना जाता है? बारापानी झील के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उमियाम झील मेघालय के शिलोंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट फॉल्स ऑन द इंद्रावती रिवर often referred to as the Niagara Falls of India is located in which state? चित्रकूट जलप्रपात, कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात की हम बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी जो इसका निर्माण करती है। और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। चित्रकूट जलप्रपात में कितनी बातें हो गई? एक तो इसने ऑप्शन में दे दी कि इसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इंद्रावती नदी पर इसका निर्माण होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, विच लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? कौन सी झील एशिया की सबसे बड़े
ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से बात करें तो ये आती है वुलर झील। कौन सी हो जाएगी? वुलर झील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वेयर इज द कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटका में स्थित है और ये वाराही नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? वाराही नदी पर इसका निर्माण होता है। इसकी हाइट की बात करें तो ये 455 मीटर इसकी हाइट है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, वराही नदी पर इसका निर्माण होता है, 455 मीटर इसकी हाइट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा अलग या विषम है? देखते हैं। डल झील मीठे पानी की झील है, सांभर झील खारे पानी की झील है, मीठे पानी की है, सांभर झील खारे पानी की है, वेम्बनाड झील फ्रेश वाटर लेक है, वुलर झील भी मीठे पानी की झील है। तो इसमें तीन तो क्या है? मीठे पानी की झील है, और सांभर झील एक जो है ये खारे पानी की झील इसमें दे रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, सांभर झील खारे पानी की झील है, तो ये इसमें विषम होगी या अलग है। बाकी तीन है मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। अगला प्रश्न है केचोपल्लरी लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। केचोपल्लरी झील किस राज्य में स्थित है? तो केचोपल्लरी झील जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। केचोपल्लरी झील कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न पूछ रहा है तावा वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन तावा रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। तावा जलप्रपात तावा नदी पर स्थित है जो किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकल के आती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा रेंज से इसका उद्गम होता है तावा नदी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तावा नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है। इसके बाद अगला टॉपिक है ग्लेशियर, हिमनद। तो हिमनद में पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड आउटसाइड द पोलर रीजन इन नुब्रा वैली। नुब्रा घाटी में स्थित ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र में तो क्या है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। वहां के कंपैरिजन में तो हम जो है अदर वर्ल्ड की बात करें तो उसका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर उसको छोड़ते हुए हम बात करें, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर बात करें, तो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर पूछा है, वो कौन सा है? और हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो नुब्रा घाटी में स्थित है। तो इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पोलर रीजन के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहले ग्लेशियर की बात करें, ये तो दूसरा हो गया सियाचिन। पहला ग्लेशियर है सबसे लंबा पोलर रीजन के बाहर, ये है बालतारो। कौन सा है? बालतारो। ये पहला सबसे लंबा ग्लेशियर है और ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। पहला कौन सा है? बालतोरो, और ये पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन। सियाचिन ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का सबसे लंबा दूसरा ग्लेशियर है और ये नुब्रा घाटी में स्थित है। और पहला कौन सा है? बालतोरो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है वहां पर ये स्थित है बालतोरो ग्लेशियर। अगला प्रश्न पूछा है द बालतोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेंजेस ऑफ द हिमालय। कि बालतोरो ग्लेशियर हिमालय के निम्नलिखित उप श्रृंखलाओं में से किसमें स्थित है? जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से किसके मध्य में स्थित है बालतोरो ग्लेशियर? तो बालतोरो ग्लेशियर स्थित है काराकोरम रेंज में। किसमें स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बालतोरो की हमने बात की, ये पहला सबसे लंबा ग्लेशियर है पोलर रीजन के बाहर, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर। और ये किस रीजन में स्थित है? गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है पाकिस्तान में, वहां पर ये स्थित है। वो पीओके में आता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बालतोरो ग्लेशियर जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। और इस पर जो है विश्व की सबसे ऊंची, ये सबसे ऊंची क्या है, युद्ध भूमि है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, बैटलफील्ड, सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, अगर ये पूछ ले कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा है ये, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये लगभग, ये हम बात करें तो ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थित है। तो 6000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होके वहां पे युद्ध करना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 13 अप्रैल 1984 को एक जो है बैटल लड़ी गई थी, 13 अप्रैल 1984 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद से जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो है सेना जो है वहां पर रहती है। तो सबसे सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर, और लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन लेके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।